नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्दी क्लासेज में। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, काफ़ी दिनों से चैनल पर वीडियो नहीं आ रहे थे क्योंकि अंकुर सर नागालैंड चुनाव में गए थे और मैं भी कुछ हाई कोर्ट की स्पेशल ड्यूटी के कारण व्यस्त था। तो चलिए, अब अंकुर सर भी वापस आ चुके हैं और मैं भी खाली हो चुका हूँ। तो एक नए जोश के साथ शुरुआत करेंगे। आप लोगों के समक्ष एक नया सेशन लेकर आया हूँ, या एक नए क्लासेज का शुभारंभ हो रहा है। किसका? सामान्य ज्ञान का। ठीक है, यह जो सामान्य ज्ञान है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करें तो यह आपका है युक्ति पब्लिकेशन का। ठीक है, युक्ति पब्लिकेशन का इस बुक को मैंने जब देखा तो यह मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको आपके समक्ष लेकर आने के लिए काफ़ी, मतलब यूँ कहूँ तो काफ़ी खुश हूँ। ठीक है, क्योंकि इसका जो मैं लेवल देखा तो इसमें मैंने देखा क्या है, यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान की संपूर्ण तैयारी के लिए काफ़ी बेस्ट है। ठीक है, बहुत ही सुंदर है। अब इसमें मैं आगे अब इसका कॉन्टेक्स्ट भी दिखाता हूँ। यह जो है इसका नाम क्या है आपका? सामान्य ज्ञान सार संग्रह संपूर्णिका। ठीक है, जितने भी इसमें जो प्रश्न हैं, जो तथ्य हैं, वो ऑनलाइनर के माध्यम से है। ठीक है, तो इसमें क्या है पहले जानेंगे। इस बुक में सामान्य ज्ञान के सभी विषयों के, ठीक है, जितने भी आपके जीके के पार्ट हैं उसके लगभग 25,000 से अधिक, ठीक है, तथ्यों का जो है सरल व रोचक तरीकों से प्रश्नोत्तरी व तालिकाओं द्वारा प्रस्तुतिकरण है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण है। अगर हम देखें इसमें आपको देखने को क्या क्या मिलेगा, तो चलिए इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। विषय सूची देखते हैं इसकी। देखिए इसमें क्या है आपका, एक है फर्स्ट भारत का इतिहास, अध्याय फर्स्ट। तो इसमें आपका क्या है, इसमें आपका है, देखिए इसमें प्राचीन भारत है जिसमें आप देखेंगे सिंधु या हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म व जैन धर्म, महाजनपद काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, संगम काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल और प्राचीन भारत से विविध प्रश्न जो आते हैं उनको देखेंगे। ठीक है, उसके बाद बारी आती है आपकी मध्यकालीन भारत की। क्या? मध्यकालीन भारत की। तो इसमें आप देख ही सकते हैं कि मध्यकालीन भारत के सिलेबस के अनुसार जो भी चीज़ें दी गई हैं उसके उससे रिलेटेड आपको ऑनलाइनर प्रश्न यहाँ पे या तथ्य देखने को मिलेंगे। उसके बाद आधुनिक भारत आता है। तो जिस हिसाब से इतना शानदार, अब जैसे जैसे बात करते हैं भारत के भूगोल, तो देखिए आप यहाँ पर भारत की स्थिति एवं विस्तार से तथ्यों को लिया गया है। भारत के पर्वत है, भारत के प्रमुख पर्वतीय दर्रे हैं, भारत की नदियाँ हैं, भारत के प्रमुख जलप्रपात हैं, प्रमुख झीलें हैं, नदियों पर बसे प्रमुख नगर हैं, भारत की नदियों पर बने प्रमुख बांध हैं, भारत की बहुउद्देशीय योजनाएं हैं। तो जैसा यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, एक चीज़ आप लोग देख सकते हैं कि जो आपके एग्जाम में जहाँ से प्रश्न आते हैं सारे, ठीक है, उस सारे सेक्शन को या यूं कहें कि सारे चैप्टर को कवर किया गया है। देखिए भारत के वन से आते हैं, भारत के राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार एवं वन्य जीव अभ्यारण्य। तो यानी कि यह कहें ये अपने आप में पूर्णतः क्या है, कंप्लीट है। यह आपका कंप्लीट जी के जो है वह क्या करेगा, कवर करेगा, और बहुत ही आसान शब्दों में। ठीक है, इसमें क्या है कि आपको बहुत ही कम समय में इस पूरे बुक को मैं कवर करूँगा। तो चलिए देखते हैं। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था भी है, सामान्य विज्ञान है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन देखेंगे, पुरस्कार एवं सम्मान भी है, तो कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें हैं, खेलकूद भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे इस अध्याय में, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इतिहास से, भारत के इतिहास से, और हम देखेंगे अध्याय फर्स्ट। ठीक है, यह छोटा छोटा वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत होगा, बहुत ही लंबा नहीं बनेगा। ठीक है, एक क्लास में मैं एक ही चैप्टर कवर करूँगा। जैसे भारत के इतिहास है, अब प्राचीन इतिहास यह स्टार्ट हो रहा है। अब प्राचीन इतिहास में आज की क्लास में केवल मैं सिंधु या हड़प्पा सभ्यता को देखूंगा। सिंधु या हड़प्पा सभ्यता दोनों एक ही चीज़ है, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, इसको कवर करूंगा। फिर अगले क्लास में मैं देखूंगा यहाँ पर वैदिक सभ्यता। तो ऐसे करके मैं, ठीक है, इसको छोटे छोटे भाग में बांट कर आप लोगों के समझ प्रस्तुत करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें इतना ये है कि इसमें इस चीज़ को आप लोग तैयार कर लेंगे तो लगभग लगभग आपका जो जीके है वनडे एग्जामिनेशन के लिए, फॉर एग्जाम्पल कहें यूपी ट्रिपल एस सी हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया और एसएससी जीडी हो गया, इनके लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले तथ्य से। दिया है कि जो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है। तो जो हड़प्पा सभ्यता है उसका सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है,
आगे देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो यह मिला है सुरकोटदा से। कहाँ मिला है? सुरकोटदा से। इंपॉर्टेंट करिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछता है, ठीक है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो कालीबंगन किस प्रदेश में है? कालीबंगन स्थित है आपका राजस्थान में, ठीक है। कालीबंगन कहाँ स्थित है? आपका राजस्थान से। और अगर हम बात करें काले रंग की चूड़ियाँ कहाँ से मिला था? तो वह कालीबंगन से ही मिला था। आगे देखें, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया? कौन सा था? सेलखड़ी, ठीक है। सेलखड़ी का निर्माण होता था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता आपकी कांस्य युगीन सभ्यता थी, क्योंकि सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा वासियों ने ही कांसे का प्रयोग शुरू किया था, ठीक है। कांस्य क्या है? यह आपका एक मिश्र धातु है। क्या है आपका? यह आपका एक मिश्र धातु है। क्लियर, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आगे देखें, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आपका व्यापार, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे कौन से? शहरी निवासी थे। और वहीं अगर आपका बात करता है जब वैदिक सभ्यता के, तो वैदिक सभ्यता के जो निवासी थे वो ग्रामीण थे, चूँकि और वहीं पर देखें हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो आपके शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, और वो भी पक्की ईंट से। हड़प्पावासी किस वस्त्र के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पावासी किस वस्त्र के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ठीक है, जाने जाते थे कपास, ठीक है। और यूनानी कपास को सिंडन का के पुकारते थे। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो वह थे आपके दयाराम साहनी, ठीक है। राय बहादुर श्री दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर, पत्तन नगर मतलब बंदरगाह, कौन सा था? तो सिंधु नगर का जो पत्तन नगर था या बंदरगाह, कहाँ साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? लोथल में मिलते हैं। और लोथल की लोकेशन की बात करें तो ये आपका कहाँ पे है? गुजरात में। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? लोथल में। अभी बात हुआ लोथल में, आपको पत्तन नगर यानी बंदरगाह के साक्ष्य मिलते हैं। बंदरगाह को गोदीवाड़ा भी बोलते थे। और यह जो इसकी लोकेशन की बात करें तो यह गुजरात राज्य में स्थित था। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता था? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला, ठीक है, से भी जाना जाता था, जिसको इंग्लिश में माउंट ऑफ डेड भी बोलते थे। क्या? माउंट ऑफ डेड, मृतकों का टीला, ठीक है, मोहनजोदड़ो कहा जाता था। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता के जितने भी स्थल थे वह सिंधु नदी या उसकी सहायक नदियों के इर्द गिर्द ही क्या हुए थे? विकसित हुए थे। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो कपास को ग्रीक या यूनान के लोग सिंडन नाम से पुकारते थे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए? अपने नगर नियोजन के लिए, ठीक है। इसकी जो नगर नियोजन प्रणाली थी इतनी शानदार थी, जिसके लिए सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? जानी जाती है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर जो था वह था आपका हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं कहाँ से? हड़प्पा संस्कृति थे। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कहाँ से? किस क्षेत्र से? धौलावीरा क्षेत्र से। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में। और वहीं मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो की खोज आपकी 1922 में हुई थी। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का, करेक्ट। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? वह मिला है आपका मोहनजोदड़ो, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है कौन है? दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। जहाँ पे दयाराम साहनी ने हड़प्पा का खोज किया, वहीं राखलदास बनर्जी ने किसका खोज किया था? मोहनजोदड़ो का। क्लियर, इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। आगे हम बात करते हैं रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कहाँ पे स्थित थी? सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल, ठीक है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल थे, और इन्हीं के नेतृत्व में खुदाई होता था। और हड़प्पा का श्री दयाराम राय बहादुर दयाराम साहनी ने क्या है? इन्हीं के नेतृत्व में खुदाई की थी। किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो कौन सा पशु था? बैल। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी थी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है?
कहाँ से मिला है आपका? कालीबंगा से। यानी कि सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता में किस स्थान से ईंटों का अलंकरण मिलता है, यानी कि जो ईंट थे उस पर क्या है, उसको उस पर सजा। अब मोटी मोटा बताएं तो बिल्ली के पंजे या बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के साक्ष्य मिले हैं ईंटों पर, ठीक है। जैसे आजकल के ईंटों पे आप लोग देखते हैं कहीं पे अपना नाम वो ब्रांड का जैसे पीएनबी लिखा रहता है, या स्वास्तिक का चिन्ह पहले देखते होते थे ईंटों पर स्वास्तिक का चिन्ह बना रहता था, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में तो वहाँ पे क्या था कि ईंटों का अलंकरण यही है। तो उस पर क्या है आपके जो ईंटों का अलंकरण मिला था वो किस क्षेत्र से मिला था? कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? आपका सिंध प्रांत में। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया जाता है मोहनजोदड़ो में। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो वह है आपका लोहा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो वह है आपका गाय। स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी? यानी किस प्रांत में हुई थी? गुजरात में। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य से मूर्ति प्राप्त हुई? वह है आपका मोहनजोदड़ो से, ठीक है। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा, अभी ऊपर चर्चा हुआ है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? लोथल से, ठीक है। युगल समाधान का मतलब एक साथ 200 का, ठीक है, क्या हुआ था? समाधान हुआ था। इन द सेंस कि एक साथ 200 क्या दफनाए गए थे। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होती है किस पर? संस्कृति पर। सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से, ठीक है। और देखिए यह यूपी पीसीएस 1996, बीपीएससी प्री 1994 और अक्सर यह आज तक पूछे गए हैं। तो मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे 2 एग्जाम का दे दिया है एग्जाम्पल आप लोगों को, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी एक आपकी नगरीय सभ्यता, और जो गैर आर्य थी, और जो आर्य सभ्यता थी वह एक ग्रामीण सभ्यता थी, जो कि आपको वैदिक सभ्यता में देखने को मिलेगा जब हम वैदिक काल में घुसेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है आपका मृदभांड। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, ठीक है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वैदिक सभ्यता से क्यों मतलब भिन्न थी? क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाए गए बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार, ठीक है। आगे हम देखेंगे भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानतः किस रंग का उपयोग हुआ है? लाल। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना गया? पूर्व आर्य, ठीक है। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? मोहनजोदड़ो से। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्नानागार आपका जो है विशाल स्नानागार कहाँ से पाया गया है? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछता है, क्योंकि लोथल से आपका गोदीवाड़ा का साक्ष्य यानी बंदरगाह के भी साक्ष्य मिले हुए हैं। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? वो आपका स्थित है गुजरात में। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? वह था आपका धौलावीरा। तो आज का लेसन यही समाप्त होता है। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे वैदिक सभ्यता, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।